आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 16 जिसका नाम है प्रकाश। प्यारे बच्चों, संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं और ज्ञानेंद्रियों में दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है और इसकी सहायता से हम इस समस्त संसार में अनेक वस्तुओं को देख पाते हैं और उन वस्तुओं को देखने में सहायक होता है परावर्तन। अब आप कहेंगे कि यह परावर्तन क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है? तो बच्चों, परावर्तन दर्पण या किसी भी अन्य पृष्ठ के द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को परावर्तन कहते हैं। और बच्चों, जब किसी वस्तु के द्वारा बदली गई दिशा के कारण प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, हमारी आँखों में प्रवेश करता है, तब ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी वस्तुओं को दृश्य बनाने में प्रकाश बहुत सहायक है। और आज हम परावर्तन के नियम पर भी चर्चा करने वाले हैं। यह कौन कौन से नियम होते हैं और कैसे होते हैं, और इसके लिए हम करेंगे एक क्रियाकलाप। तो आइए सीखते हैं परावर्तन के नियम के विषय में। प्यारे बच्चों, परावर्तन के 2 नियम होते हैं और इन्हीं के आधार पर परावर्तन की प्रक्रिया होती है, जिसमें पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह दोनों ही कोण समान होते हैं। और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यह है हमारे 2 नियम परावर्तन के। और अब इन नियम से संबंधित हम करके देखते हैं यह क्रियाकलाप। प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम जानने के लिए हम यह क्रियाकलाप कर रहे हैं और इसके लिए हमें चाहिए एक जलती हुई मोमबत्ती, एक गत्ता जो हमने बीच में से 3 जगह से काटा हुआ है, और साथ ही चाहिए एक समतल दर्पण। इन तीनों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि मोमबत्ती का जो प्रकाश है वह कागज के गत्ते के कटे हुए स्थान से बाहर निकले और समतल दर्पण पर गिरे, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। रोशनी यानी प्रकाश और गत्ते के थोड़े से समायोजन के पश्चात आप दूसरी ओर कागज की शीट के अनुदिश प्रकाश की एक किरण देखेंगे। इस स्थिति में आप इसको स्थिर रखिए। प्रकाश किरण के गमन पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए, जैसे कि हमने यहाँ रखी है, और दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है और किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ हमें परावर्तित किरण नजर आ रही है। अब आप एक कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित एवं परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। दर्पण और गत्ते को हटा दीजिए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है, उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। और यहाँ जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और यहाँ हमारा पहला नियम साबित होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण को एक समान होते हैं, क्योंकि जब आप इनको नापते हैं तो मापने के पश्चात यह दोनों ही कोण बराबर आते हैं। यानी पहला नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ठीक ऐसे ही दूसरा नियम यानी आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक तल में होते हैं। और यहाँ हमें यह, अगर हम लाइन ड्रॉ करें यानी अभिलंब पर बनाएं,
तो यह तीनों एक ही तल में है। यह परावर्तन का दूसरा नियम है जो हमारे इस क्रियाकलाप से हमें देखने को मिला है। और बच्चों, आप यहाँ परावर्तित कोण, परावर्तित किरण आसानी से देख सकते हैं। कितनी स्पष्ट है यह परावर्तित किरण। यह देखिए, दोनों ही आपतित और परावर्तित किरणें हमें यहाँ स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। इनके बीच का कोण भी समान होता है, जो परावर्तन का पहला नियम है। आपतन कोण को हम एंगल आई करके लिखते हैं और परावर्तन को एंगल आर करके लिखते हैं, और यह दोनों ही समान होते हैं। हमें यहाँ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और अगर हम इनके बीच में अभिलंब खींचें तो ये तीनों ही एक तल में होते हैं। तो यह सीखा हमने क्रियाकलाप के माध्यम से परावर्तन के नियमों के विषय में। फिर मिलेंगे।